राम राम सभी को। एचटेट के लिए 15 नंबर की हिंदी आती है, 15 नंबर की इंग्लिश, 15 नंबर की हिंदी। तो हम आज संज्ञा टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट में आप लोग कमेंट्स करके बताना कि कौन सा टॉपिक और आपके लिए लिख के आऊँ, अगर आपको ये अच्छा लगे तो। संज्ञा सम प्लस ज्ञा से मिलकर बनी है। संज्ञा की संधि क्या होगी? सम प्लस ज्ञा। इसका अर्थ होगा सम्यक रूप से जानना। संज्ञा का प्राय नाम होता है, ये तो सबको पता है, बच्चों को भी पता है कि संज्ञा एक नाम होता है। तो संज्ञा को धारण करने वाला संज्ञेय होता है। कौन होता है? संज्ञा को धारण करने वाला संज्ञेय। इसके 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में भी समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संज्ञा के 4 भेद बताए हैं, और ये होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और क्रियार्थक संज्ञा। हमारी जो चौथी संज्ञा होती है वो क्रियार्थक संज्ञा होती है। ये इंग्लिश में भी होती है। टहलना, पीना, हंसना, ये संज्ञार्थक संज्ञा होती है। संज्ञा के 3 विकारक तत्व होते हैं। विकारक तत्व सभी के पूछे जाते हैं, पीआरटी में, एचटीजीटी में, पीजीटी में भी। विकारक शब्द सर्वनाम के, विकारक शब्द क्रिया के, विशेषण के। तो ये विकारक तत्व हमेशा एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो इसके विकारक तत्व 3 होते हैं: कारक, लिंग और वचन। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयोग होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में क्या होगी? प्रयोग होगी। भाववाचक संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, एक मूल रूप से और एक यौगिक रूप से। मूल रूप स्वतंत्र कह लो, यौगिक कह लो, भाववाचक संज्ञा कह लो। इसमें घृणा, सुख, दुख, कृपा, इस तरीके के कि भाई ये इसके प्रत्यय लगाने से नहीं बनेंगे। जो स्वतंत्र होंगे वो होंगे मूल भाववाचक संज्ञा। यौगिक भाववाचक संज्ञा होगी जो संयुक्त, इसको संयुक्त भाववाचक संज्ञा भी कहेंगे, जो किसी के शब्द के पीछे प्रत्यय लगाने से बनता है। जैसे वीर, वीर क्या है? हमारा विशेषण है, इसमें ता जोड़ते हैं तो वीरता बन गया, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई, यौगिक भाववाचक संज्ञा। पिछली बार एचटेट में आया था ये क्वेश्चंस, आई थिंक टीजीटी में था, पीजीटी में। यौगिक भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी, कौन सी है चारों में से? तो वीर प्लस में ता, वीरता, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे। मम प्लस में ता, ममता। तो ये जो किसी प्रत्यय के जुड़ने से जो शब्द बनता है वो हमारा यौगिक या संयुक्त वाचक संज्ञा बनेगी। ये 5 प्रकार के शब्दों से बनती है संज्ञा से। संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक से बनेगी। जैसे कि ये है महात्मा, महात्मा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, इसमें यह प्रत्यय जुड़ गया तो महात्म में बन गया, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई, यौगिक महावाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से बनेगी, विशेषण से, क्रिया से। जैसे चलना, चलना से चाल बन जाती है। अवयव से बनेगी, धिक प्लस में कार, धिक्कार हो गया, धिक्कार, तो ये अवयव से बनेगी। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक की संज्ञा की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? मिलेगी कि ढेर के रूप में मापी जाएंगी, अगणनीय होगी और सदैव एक वचन में मिलेंगी आपको। जब भी ये द्रव्यवाचक बहुवचन में या समूह, जो द्रव्यवाचक संज्ञा है इसको समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, अगर ये बहुवचन में होगी तो जातिवाचक बन जाएगी। क्या पॉइंट नोट कर लेना, अगर ये द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा बहुवचन में मिलेंगी, वैसे ये तो सदैव एक वचन में रहेंगी, लेकिन जब भी ये बहुवचन में मिलेगी किसी भी सेंटेंस में तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। और अंडरलाइन करके दे देते हैं तो एग्जाम में, जैसे कुछ एग्जाम्पल है, सतत, ये अवयव है, इसमें यह प्रत्यय जुड़ गया तो सातत्य भाववाचक बन गया। निज प्लस में ता, निजता, भाववाचक संज्ञा बन गया। रोग में ई प्रत्यय जुड़ा तो रोगी बन गया, रोगी क्या है? विशेषण, और इसमें ईनी प्रत्यय जुड़ गया तो रोगिणी बन गया, ये विशेषण भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक है, ऐसे ही शक्ति क्या है? भाववाचक संज्ञा, इसमें शाली जुड़ गया, शक्तिशाली, तो विशेषण बन गया। तो ये सब उदाहरण है। आगे देखो, जब भी कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होती है तो वह जातिवाचक बन जाती है।
अब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होगी तो वो जातिवाचक बन जाएगी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है, नोट कर लेना इन पॉइंट्स को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भाववाचक संज्ञा जैसे पढ़ाई, अगर पढ़ाई का पढ़ाइयाँ आ गया ना तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ऊंचाई, ऊंचाइयाँ, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ये हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। जब विशेषण कारक चिन्हों से युक्त हो तो वह संज्ञा बन जाती है। जब विशेषण कारक चिन्हों से, कारक चिन्ह लगे हो, जब भी विशेषण, कोई शब्द है विशेषण का और वो कारक चिन्ह के साथ आया है तो वो क्या बन जाएगी, संज्ञा बन जाएगी। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, अब गरीब क्या है, विशेषण है, अब इसमें कारक चिन्ह लग गया की, तो गरीबों की, तो ये पूरा अंडरलाइन करके दे देता है ऐसे की, तो ये तो संज्ञा है। ओके, तो ये आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो। थैंक यू।